एक व्यक्ति को तिरंगा फहराने पर की सजा दी जाए। अगर कोई शख्स तिरंगा फहराने की जरूरत करता है 15 अगस्त के दिन और उसकी अगर कर दी जाती है नक्सलवादियों की ओर से, तो क्या उसका जवाब उस अंदाज में नहीं दिया जाना चाहिए? कल को अगर कोई और मनुष्य, कोई और दूसरा व्यक्ति इस तरीके का साहस करता है नक्सलियों के गढ़ में तिरंगा फहराने का, तो क्या उसके साथ भी इस तरीके की सजा दी जाएगी? नक्सलवाद कोई व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है और इस विचारधारा को खत्म सिर्फ हथियार से ही किया जा सकेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है पहले से बेहतर होंगे और द प्रेस हिंदी को अपना प्यार दे रहे होंगे। मैं शरद श्रीवास्तव एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करता हूं। क्या आज़ाद भारत में झंडा फहराने की सज़ा हो सकती है? क्या आज़ादी का जश्न मनाना कोई बहुत बड़ा गुनाह हो सकता है? और क्या सरकार की बातों पर भरोसा करके नक्सलियों के गढ़ में या उनके स्मारक पर झंडा फहराना गलत हो सकता है, गुनाह हो सकता है क्या? ये बातें मैं आप सबसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक घटना ने न केवल मुझे बल्कि इस पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि उस घटना की चर्चा उतनी नहीं हुई या उतनी नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, न केवल हमारे सिस्टम के लिए बल्कि हमारी सरकार के लिए, हमारी उस सोच के लिए जो ये कहती है कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं और सरकार के भरोसे पर हम आज़ादी के जश्न में पूरी ताकत से शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मनीष नरेटी नाम के शख्स ने कुछ इसी तरीके से दिल पर आज़ादी के जश्न को लेकर तिरंगा फहराने के मन में ठानी। गांव में मौजूद नक्सलियों के स्मारक पर वो इस भरोसे में पहुंचा कि सरकार ने कहा था कि नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। टूट क्या चुकी है? 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलियों को ख़त्म करने की जो डेडलाइन है वो तक तय हो गई है। शायद यही वजह थी कि जब पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा था, उसी वक्त मनीष भी अपने गांव में झंडारोहण करने के लिए पहुंचा था। उसके साथ कुछ लोग भी वहां मौजूद थे और धूमधाम से, जैसे कि लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया गया, जैसे कि राजधानियों में तिरंगा फहराया गया, जैसे कि स्कूल में तिरंगा फहराया गया और सरकारी संस्थानों में तिरंगा फहराया गया, ऐसे ही मनीष ने भी तिरंगा फहराने का जो काम है वो दिल में आज़ादी का गौरव लिए किया था। लेकिन मनीष को क्या पता था कि आज़ादी के इस जश्न में जिसमें वो अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहता है, वो उसकी की वजह बन सकता है और ऐसे समय में बन सकता है जब आज़ादी के जश्न को लेकर 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली और आज़ादी का जश्न मनाया। बहुत सारे नेता, बड़े से बड़े नेता, कार्यकर्ता, यहाँ तक कि आम लोग भी उस यात्रा में शामिल हुए। होना भी चाहिए, आज़ादी का जश्न है, आखिरकार एक दिन क्यों, 2 दिन क्यों? जब हमें लगे कि हाँ हमें आज़ादी का जश्न मनाना है, मनाना चाहिए। इस देश में स्वतंत्रता है, कानून का राज है और उसके तहत हम सम्मानपूर्वक अपने तिरंगे को सलामी कहीं भी किसी भी वक्त दे सकते हैं। लेकिन अगर इस भाव के बीच में नक्सलियों की वो सोच सामने आ जाए जिसमें एक व्यक्ति को तिरंगा फहराने पर की सजा दी जाए, तो फिर आखिरकार सवाल किससे किया जाए? सवाल प्रदेश की सरकार से किया जाए, छत्तीसगढ़ की सरकार से किया जाए, यह सवाल केंद्र सरकार से किया जाए, गृह मंत्री से किया जाए? वो कुछ वक्त पहले ही छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जून का महीना था। वहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो अधिकारियों के साथ में की
उन नक्सल प्रभावित जो तमाम इलाके हैं वहाँ के जो अधिकारी हैं वो उस बैठक में मौजूद थे और एक टारगेट फिक्स किया गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो संभवतः 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई और ये कहा गया कि इस तारीख तक जो नक्सली हैं उनका समूल नष्ट कर दिया जाएगा। लोगों में ये भरोसा आ गया कि शायद सरकार सही कह रही है और ऐसा ही होगा। पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हुई जिसमें नक्सलियों ने सरेंडर किया, उसी गांव में, जिस गांव में मनीष ने तिरंगा फहराने की कोशिश की, उसी गांव में कुछ वक्त पहले कुछ नक्सलियों कर उनको दिया गया था। उनकी संख्या करीब 29-30 के आसपास थी और एक ऐसा माहौल सुरक्षा बलों ने कायम किया था जिसमें लोग इस विश्वास में थे कि नक्सलियों की कमर अब पूरी तरीके से टूट गई है और वहाँ वो आज़ादी के जश्न को अपने तरीके से मना सकते हैं। लेकिन शायद ये पूरा सच नहीं था। ये उस वक्त पता चला जब मनीष ने तिरंगा फहराया और उसके 1-2 दिन बाद ही नक्सलियों ने उसे अगवा कर लिया। मनीष के साथ 2 और जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन्हें भी अगवा किया गया। इतना ही नहीं, नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वहीं पर एक जन अदालत भी लगाई गई और उस जन अदालत में ये फैसला सुनाया गया कि मनीष को वहाँ पर की सज़ा दी जाएगी और जो बाकी के 2 ग्रामीण थे उनको ऐसा कहा गया कि मारपीट के साथ छोड़ दिया गया और उनसे ये कहा गया कि वो वहाँ से जाएं, लेकिन मनीष को ये मौका नहीं मिला और तिरंगा फहराने की सज़ा उसे दी गई। आज मैं ये सवाल इसलिए भी उठा रहा हूँ क्योंकि ये जो घटना है वो सिर्फ एक घटना नहीं है, वो सीधे तौर पर चुनौती है हमारे उस सिस्टम के लिए जो ये कहता है कि हम आतंकवाद को, हम नक्सलवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे उनकी किसी भी कायराना हरकत के लिए। पहलगाम में जब कुछ वक्त पहले एक घटना हुई जिसमें आतंकवादियों ने वहाँ घूमने गए जो टूरिस्ट थे उनके नाम पूछे, उनका धर्म पूछा और फिर वहाँ पर जो उनकी ओर से किया गया वो सबने देखा। भारत सरकार ने इस पूरी घटना का माकूल जवाब भी दिया। पाकिस्तान को उसी की भाषा में, उसी के घर में घुस के जो जवाब देना चाहिए था वो दिया गया। पूरे देश को ये संदेश देने की कोशिश की गई सरकार की ओर से कि अगर इस तरीके की कोई घटना देश के अंदर अंजाम दी जाती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, दिया भी जाना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ सरहद पर होने वाली इन घटनाओं का ही माकूल जवाब दिया जाएगा? क्या जब धर्म पूछकर की जाएगी तभी इस तरीके का माकूल जवाब दिया जाएगा? अगर कोई शख्स छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी इलाके में, पिछड़े इलाके में तिरंगा फहराने की ज़रूरत करता है 15 अगस्त के दिन या आज़ादी के पर्व पर और उसकी अगर कर दी जाती है नक्सलवादियों की ओर से, तो क्या उसका जवाब उस अंदाज में नहीं दिया जाना चाहिए? क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? ये एक सवाल जो छत्तीसगढ़ से लेकर देश की राजधानी तक पूछा जा रहा है। हर बार एक नई बैठक एक नए तरीके से होती है जिसमें ये कहा जाता है कि अब नक्सलियों की कमर टूट गई है। जैसा कि मैंने कुछ इसी चर्चा में पहले संदर्भ लिया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे जून के महीने में और उन्होंने वहाँ पर जो बैठक है वो ली नक्सलवाद के खात्मे को लेकर और ये कहा कि 2026 तक जो नक्सलवाद है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही ये घटना हो जाना और 15 अगस्त के दिन हो जाना और तिरंगा फहराने की वजह से हो जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो खड़ा करती है। और सवाल ये भी खड़ा होती है कि क्या इन दावों में उतनी हकीकत है जितनी की या जितनी दमदारी से इन्हें कहा जा रहा है? क्या आखिरकार गारंटी है इस बात की कि 2026 के बाद भी इस तरीके की जो घटनाएं नहीं होंगी? आज मनीष ने तिरंगा फहराने का जो साहस है वो दिखाया था और उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। कल को अगर कोई और मनीष, कोई और दूसरा व्यक्ति इस तरीके का साहस करता है नक्सलियों के गढ़ में तिरंगा फहराने का, तो क्या उसके साथ भी इस तरीके की सज़ा दी जाएगी? निश्चित तौर पर इस पर आज
और अभी से गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और सरकार को ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनका उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्शन न तो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से और ना ही केंद्र सरकार की ओर से देखने को मिला जिसमें ये कहा जाए कि हाँ, ये माकूल जवाब उस घटना को लेकर है जो नक्सलियों ने अंजाम दी है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो कमज़ोर हैं, लेकिन अगर वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो फिर उन्हें जो जवाब है वो भी उसी अंदाज में देना होगा। देश की जनता सरकार से, अपने प्रशासन से इसी की अपेक्षा करती है। और आतंकवाद चाहे सरहद पर हो या देश के किसी प्रदेश के अंदर इस तरीके से नक्सलवाद के रूप में, उसका समूल नष्ट करना ज़रूरी है। और ये सिर्फ टारगेट या डेट फिक्स करने से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए एक सुनियोजित रणनीति और एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होगी। क्योंकि नक्सलवाद कोई व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है और इस विचारधारा को ख़त्म सिर्फ हथियार से ही किया जा सकेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज इस विषय पर चर्चा यहीं, अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और गुजारिश आपसे ये है कि अगर मेरी बात से आप सहमत हैं या आपको बात पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।